परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अभी ले लेंगे, नीचे रख ले। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। जितनो हल्ला करनो पहले कर लो, बाद में कर लो। कथा जैसी प्रारंभ हो उस समय बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठिएगा। और बाकी बाहर के लोगों को तो हम रोक नहीं सकते, तो जब ऐसी घटना होगी तब हाथ जोड़ लिया करेंगे, चलो थोड़ी देर ये निकल जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मानव का ऐसा स्वभाव हो गया है कि उसको बहुत धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, बल मिल जाए, योग्यताएं मिल जाएं, तो उसे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की उसके ऊपर कृपा है। पर वो कृपा नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है। आपके पास जो अति धन आया, आपके पास जो ऐश्वर्य आया, जो योग्यताएं आई, जो बल आया, वो आपके प्रारब्ध से आया आपके पास। ठाकुर जी की कृपा से तो सत्संग जीवन में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो भक्ति मार्ग जीवन में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो गौ सेवा का भाव चित्त में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो हरिजनों की, संतों की सेवा करने का भाव चित्त में आता है। नहीं तो महाराज अमेरिका में भारत से भी ज्यादा धनवान लोग होंगे, वो तो उल्टा सीधा खाते भी, उन पे भी भगवान प्रसन्न है जो इतना धन दे रहे हैं उनको। प्रारब्ध, प्रारब्ध से, प्रारब्ध कैसे होता है? कर्म से, कर्म से प्रारब्ध का निर्माण होता है। अब चाहे आप इसी जन्म का भोग रहे होंगे या कुछ पूर्व जन्म का भोग रहे होंगे, भोग आप प्रारब्ध ही रहे हो। लेकिन अपने इस प्रारब्ध के बीच में जो सत्संग के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है, किसी को सुनने के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है, अपने आप को बदलने की रुचि आप में बढ़ती है। कैसे बदलने में? एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए आपकी रुचि बनती है, वो ठाकुर जी की कृपा है। जीवन भर गलत कार्य किए, कभी अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, लेकिन किसी एक की वाणी सुनकर के बस मन हुआ कि अब अपने आप को बदल दें, अब परिवर्तित करें, अभी तक जो जितने हमने गलत कार्य किए इन सब का त्याग कर दें। ये भगवत कृपा है। कैमरा वाले इनको मूवमेंट ने कम है जाएगो तो और आनंद आवेगो कथा में। हमको बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूं मैं, ये हमारी कमी है। तो आप पर कृपा है कि आपको ठाकुर जी ने याद किया, इसीलिए कथा हो रही है सुनाम में। और मुझे पता चला हर वर्ष ही या संस्था के द्वारा ठाकुर जी के मंगल यश का गान यहाँ होता रहता है। लेकिन हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हम चाहते हैं हमारी जैसी कृपा सब पे हो जाए। हम तो ये बात कह देते हैं, भगवान करे नजर नहीं लगे हमको। हम पर कैसी कृपा है कि हम तो हर दिन सत्संग करते ही रहते हैं, हर दिन ठाकुर जी को याद करना ही करना है। कल तक अमृतसर में याद कर रहे थे और अमृतसर से अब सीधे 8 टपके आपके बीच में, अब आपको आपके सामने याद कर रहे हैं। यहां 30 तारीख को अपनी भाव विश्राम करेंगे। 1 तारीख बीच में बस 31 तारीख है, 1 तारीख से फिर महाराष्ट्र के भुसावल में वहां ठाकुर जी को याद करेंगे। फिर वहां 7 तारीख को भाव पूर्ण करेंगे, 8 तारीख से कोल्हापुर में याद करेंगे, फिर वहां 13 को पूर्ण करके 14 से फिर गांधी धाम कच्छ गुजरात में याद करेंगे। हर दिन ठाकुर जी ने कान पकड़ के बैठा रखे, बोले तो पे और कोई काम ना, तू बस मुझे याद कर हर दिन। और अकेलो याद मत करे, जहां जहां जावे वहां के लोगन को बैठा के भी याद करवा। ठाकुर जी को याद, देखो स्मृति बहुत बड़ी चीज है। स्मृति में, ध्यान में यदि बर्गर आ जाए तो जीभ में पानी लाने की सामर्थ्य होता है ना, जिसको पसंद हो, हमको तो नहीं है। चलो बर्गर नहीं बोलते, मक्के की रोटी सरसों का साग, पंजाब है भैया। अभी हम अमृतसर में थे, वहां पे एक दिन हम पी के आए लस्सी, पेड़ा वाली लस्सी। मैंने कहा वृंदावन में तो लस्सी सब लोग पीते ही हैं, चलो यहाँ की पियो। अब देखो स्मृति मात्र,
सोचने मात्र से आपकी जीव में पानी आ जाता है। विषय वासना का चिंतन मात्र करने से काम का उद्दीपन हो जाता है। स्मरण कितना ज्यादा भयानक होता है। लेकिन ऐसे विषय वासना संसार के विषयों के बीच में हम वृंदावन को याद करें, हम बिहारी जी को याद करें, स्वामी श्री हरदास जी को याद करें, हितहरिवंश महाप्रभु को याद करें, श्री राधा रमन लाल को याद करें, राधा वल्लभ लाल को याद करें, ये उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। हम जीव नहीं याद कर सकते ठाकुर जी को। ठाकुर जी चाहते हैं तभी हम याद कर पाते हैं। एक प्रकार से कथा क्या है? स्मृति महोत्सव। क्या है? भगवत स्मृति महोत्सव। तो सुनाम की पावन धरती, जहां हमारे श्री ऊधम सिंह जी का ये स्थान है, जिन्होंने देश के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुर्बुद्धि से कुछ करने का प्रयास किया और वो उसमें सफल हुए। ये सौभाग्य है कि उनके जन्म स्थान पर आने का और यहां कथा सुनाने का हमको अवसर मिला है। आज पूज्य श्री हमारे स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। बाल्यकाल से ही आपका सानिध्य हमको खूब प्राप्त हुआ। पूज्य पिताजी महाराज की कथा जब भी पंजाब में होती थी, छुट्टी होती थी, तो हम भी आते थे महाराज जी के सानिध्य में, थोड़ी देर कुछ बोलते थे, प्रवचन करते थे। जब कथाएं कहना प्रारंभ नहीं किया तब महाराज जी को सुनाते थे। महाराज जी की और गौ माता की कृपा से ही आज आप सबके बीच में कथाएं सुना पा रहे हैं। हमने अपना एक भाव कहीं शेयर किया था किसी पॉडकास्ट में कि एक समय ऐसा था कि जब कथा कहना प्रारंभ किया था तो जब इतनी कथाएं नहीं होती थी, घर पे ही रहते थे, तो मन में इच्छा होती थी कहीं कथा हो तो कथा सुनाने जाएं, लेकिन इतनी कथाएं होती नहीं थी। एक कथा के बाद 2-3 महीना घर पे ही रहते थे। तो फिर क्या करें? अब अध्ययन करने के बाद मन होता था कुछ तो सुनाएं, किसी को तो सुनाएं। तो हमारी माता जी एक दिन बोली, वो लाला, गौशाला में इतनी सारी गैया हैं हमारे घर पे, ये सब भी तो श्रोता हैं और इन जैसे श्रोता कोई नहीं मिलेगा। संसार के श्रोता तो बात करते रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे और जाने क्या क्या करते हैं, पर इनके पास तो फोन भी नहीं होता। गैयाओं के पास कहाँ फोन होता है? और गैया बोलती भी नहीं है, बढ़िया प्रेम से अपना बैठी बैठी चारों खाती रहेगी, कथा सुनती रहेगी। तो हम सुबह सुबह जाते थे अपनी गौशाला में, गायों को कथा सुनाते थे। 4 बजे जाते थे, 4:30 बजे करीब गैया, चारों तरफ गैया, बीच में तखत लगा के, व्यास मंच बना के और भागवत जी पधरा के पर गैयाओं को ही कथा सुनाते थे। और ये क्रम बहुत दिनों तक किया। आज उन्हीं गैया की कृपा है कि हम अब हर दिन ठाकुर जी की कथा कहने कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन आज भी याद आता है, उन जैसा श्रोता हमको मिला नहीं। कितनी बार तो ऐसा होता बाबा कि कथा के बीच में कोई गैया ब्याह भी जाती, तो फिर हम नंदोत्सव मनाते थे। पूछते थे ग्वारिया बाबा से, कौन भयो, लाला भयो कि लाली भाई? तो कहते लाला भयो, तो नंदोत्सव मनाते। और कोई गैया की अगर लाली होती तो फिर राधाष्टमी महोत्सव मनाते। और राधाष्टमी महोत्सव, अब जैसे यहाँ नंदोत्सव होता है तो चॉकलेट फेंकते हैं, टॉफी लुटाते हैं सबको। तो गैयान के बीच में क्या करें, तो गुड़ लेके आते थे छोटे छोटे। तो नंदोत्सव के दिन गुड़ के लड्डू, छोटे छोटे गुड़, और या फिर दलिया बनवाते, दलिया बनवा फिर गैयाओं का उत्सव करते थे। बहुत आनंद आता था। तो गैया, हम एक बात स्पष्ट रूप से कथा में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को गौ से घृणा है, या चलो गौ से घृणा नहीं है, लेकिन गौ गोबर से, गौ मूत्र से या गाय के पास जाने में डर लगता है, समझ लियो जाकू गैया से घृणा, गैया से डर लगे, ठाकुर जी को वहां से डर लगे। ठाकुर जी को गैया से डर ना लगे। ठाकुर जी तो गैया के नीचे बैठ जाएं, गोबर उठा लें, मुख में थन लेके पीन लग जाएं।
श्रीमद् भागवत में अगर सबसे ज्यादा प्रेम ठाकुर जी ने किसी से किया है तो गौ से किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आपका प्रेम गौ से है तो ठाकुर जी का प्रेम आपसे है। लेकिन आपका प्रेम यदि गौ से नहीं है, आप खूब नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन गैया देखते ही आपको डर लगने लगता है, दूर दूर रहते हो, या फिर गौ गोबर गौ मूत्र से नाक बंद कर लेते हो, तो आप जब एकादशी करते हैं ठाकुर जी भी नाक बंद कर लेते हैं। बोले मेरी गैया के गोबर ते और गौमूत्र से या को घृणा या तो मोह घृणा है। गैया लगे अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। ठाकुर जी को बहुत प्यारी लगती है गैया। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं भैया, भक्ति केवल नाम जप में ही नहीं होती है, भक्ति केवल परिक्रमा से नहीं होती, भक्ति केवल हवन आदि यज्ञ करनों से नहीं होती है। हमारे इष्ट को जो प्रिय है उसकी रक्षा भी भक्ति है। आज हमने वृंदावन में, गोवर्धन में, 84 कोस ब्रजमंडल में वृक्षों को नष्ट कर दिया। हमारे बिहारी जी कितने दुखी होते होंगे। जिन कुंजन के नीचे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजवासीन के संग लीला करी, उन कुंजों को हमने नष्ट कर दिया। लोग उसको भक्ति नहीं समझते। वृक्षों की रक्षा करना, वनस्पतियों की रक्षा करना, निकुंज कुंजों की रक्षा करना, यह भी भक्ति है। दूसरी, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ये काम की बातें हैं, इनको ध्यान से सुनिए आप। यमुना जी, हमने ठाकुर जी की हर प्रिय वस्तु को नष्ट कर दिया और हम चाहते हैं कि हमारे भजन से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। वृक्षों को नष्ट कर दिया, यमुना जी को नष्ट कर दिया, और अब गौ, वो भी नष्ट होती जा रही है। जिनकी रक्षा की जिम्मेवारी गृहस्थियों को होनी चाहिए, उनकी रक्षा की जिम्मेवारी संतों ने ले रखी है। ये दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्र की रक्षा, गौ की रक्षा, वनस्पति वृक्षों की रक्षा, नदियों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, धर्म की रक्षा, इसका दायित्व गृहस्थियों के जीवन में होना चाहिए। पर गृहस्थी तान दुपट्टा सोते हैं। संत महापुरुष बेचारे सब जगह डोलते हैं कि भाई गैया बचाओ, यमुना जी बचाओ, ब्रज बचाओ, धामों को बचाओ, मंदिरों को बचाओ, तीर्थों को बचाओ। हमारी आपसे प्रार्थना है, यमुना जी को तो हमने हाल अजीब कर ही दिया, ब्रजमंडल में भी वृक्ष वल्लरी बची नहीं, कम से कम ठाकुर जी की गैया बचे। और पंजाब के लोग थोड़ा सा इसमें सजग हों। पंजाब बहुत अच्छा प्रांत है, समृद्ध प्रांत है, बस खान पान के मामले में कभी कभी युवा हमारे भटक रहे हैं, यहाँ के परिवर्तन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़ छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि गौ के गोबर से अब ये पृथ्वी वंचित होती जा रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, आप भी और अपने बच्चों से भी गौ सेवा का प्रकल्प करना प्रारंभ कीजिए। यदि चाहते हैं कि सच में बिहारी जी प्रसन्न हो, वृंदावन प्रसन्न हो, श्री राधा रमन लाल प्रसन्न हो, श्री राधा वल्लभ लाल प्रसन्न हो, तो गैया की सेवा की भावना चित्त में लाओ। यमुना जी को एक आदमी शुद्ध नहीं कर सकता, तो वो तो सरकारी काम है। वृक्ष वल्लरी भी बहुत संख्या में, वो भी नहीं, पर गौ सेवा का प्रकल्प तो हर मानव कर सकता है। महाराज जी की इस विरह वेदना में आप सब लोग अपने प्रेम की आहुति दीजिए, ताकि ये संकट जो हमारे धर्म पर है ये कटे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज प्रथम दिवस है कथा का। कथा का समय वैसे रोज 7 बजे से है, पर हम चाहेंगे कि आप लोग 6 बजे ही आ जाएं, ताकि 7 बजे हम कथा प्रारंभ कर दें। हम 7 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे तो 10 बजे, अब देखो रात में कथा करने का हमारा अभ्यास कम है, हम तो दिन में कथा करने वाले हैं, पर पंजाब के लोगों की तो बात ही निराली है, रात में कथा सुनते हैं। 7 बजे जलंधर में कथा हुई थी, 8 बजे से 12 बजे तक होती थी रात में। अब हमारे गिरधर लाल जी बेचारे वो प्रतीक्षा करते हैं 10 बजे यहाँ कथा पूरी करेंगे, फिर जाके उनको शयन कराएंगे। तो इसलिए हमारी भावना ऐसी है कि
हम ठाकुर जी को शयन करा करके ही कथा में आया करेंगे। 7 बजे से कथा का प्रारंभ कल से नित्य हो और आप सब लोग 6 बजे ही आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, तो उससे और आनंद और सेवा हमारी ठीक से हो जाएगी ठाकुर जी की। आइए कथा के महात्मा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का महात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्मों का वर्णन किया गया। सबसे पहली बात, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। अभी आपसे पूछा जाए ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, तो अधिकतर सब ऐसे बोलते हैं ठाकुर जी सांवले हैं, ठाकुर जी के मोटे मोटे नेत्र हैं, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं, ठाकुर जी त्रिभंगी हैं। ये ठाकुर जी का रूप है। रूप और स्वरूप 2 होते हैं। हर व्यक्ति के भी रूप और स्वरूप 2 होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबके लिए जो हम लोग धारण करते हैं वो स्वरूप है, और अपनों के लिए जो हम धारण करते हैं वो रूप है। समझ रहे हैं हमारी बात। आप अपने घर से निकलते हो तो घर में पहनने वाले कपड़े पहन के नहीं जाते। कोई कहे चलना मार्केट चल, अरे 2 मिनट दो, हम कपड़े, अरे ऐसे ही चल रहा, अरे ये घर के कपड़े ऐसे थोड़ी जाएंगे, थोड़े बदल के आओगे, दूसरे कपड़े पहनोगे, बाल बाल काटोगे, ज्यादा ही सजवे धजवे को होएगा तो पाउडर लगाओगे और आदि जो भी है। बाहर वालों के लिए आप क्या धारण करते हैं? स्वरूप। वो आपका वास्तविक नहीं होता, वो बनावटी होता है। और अपनों के लिए आप वास्तविक होते हो। अपनों के लिए तो बाल भी बिखरे होते हैं, अपनों के लिए फटी हुई शर्ट भी पहन लोगे, अपनों के आगे तो लेट भी जाओगे, पाम भी ऊपर कर लोगे, सब कर लोगे। ऐसे ही ठाकुर जी के भी रूप और स्वरूप 2 हैं। सबके लिए जो ठाकुर जी ने धारण किया है वो स्वरूप है, और अपनों के लिए जो है वो रूप है। कहीं पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, कहीं पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, कहीं पर शेषनाग पर पौड़े हैं। ये सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं जो हमारे आपके पूरे विश्व के लिए ठाकुर जी ने धारण किए। कहीं ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, कहीं ठाकुर जी 2 भुज में वंशी बजा रहे हैं। ऐसे ऐसे सुंदर मंदिर हैं। दक्षिण भारत में ठाकुर जी के श्री गुरुवायूर मंदिर है, वहां ठाकुर जी दोनों एक हाथ कमर पर और एक हाथ ऐसे हाथ में डलिया लिए जाने, ऐसा कोई स्वरूप है। उडुपी श्री कृष्ण हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप हैं ठाकुर जी के। पंढरपुर में जाएंगे महाराष्ट्र में, वहां ठाकुर जी दोनों कटी पर हाथ धर के विट्ठल बन के खड़े हैं। वही वृंदावन चले जाओ तो ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। आप सबके घर में जाके देखें तो नवनीत प्रिया हाथ में मक्खन लिए ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं। ये ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये क्या है? स्वरूप है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? हमें स्वरूप दिखा है, अब इतना प्रेम दिखाना है, इतना स्नेह करना है, ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा स्वभाव प्रकट करना है। अब ये स्वरूपधारी श्री कृष्ण हमें अपना रूप दिखाएं। बात समझ में आए तो ही ताली बजाई हो। जैसे मेहमान पहले दिन घर आता है तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाएगा 6 बजे। घर के सब लोग बोलेंगे आप इतनी जल्दी उठ कर, नहीं मैं तो ऐसे ही उठता हूं, 6 बजे ही उठ जाता हूं।
चाय पियेंगे, हाँ शक्कर कम डालना, चाय और भाई कितना बढ़िया मेहमान हमारा, कम शक्कर की चाय पीता है। एक पराठा ले लिया, एक और, नहीं नहीं मैं एक में ही बहुत हूं। लेकिन जैसे जैसे मेहमान के दिन बढ़ते जाते हैं घर में, 6 बजे से 7 बजे उठने लगे, 7 बजे से 8 बजे उठने लगे, पता चली 12 बजे उठ के आए ऊपर से। क्यों? जब अत्यंत सामीप्य होने लगता है, जब अत्यंत प्रेम होने लगता है, जब थोड़ी घनिष्ठता होने लगती है, तो व्यक्ति अपने बनावटी रूप को त्यागने लगता है, फिर वो एक्चुअल रूप में आने लगता है, फिर वो जैसा है वैसा आपके सामने प्रकट करने में बिल्कुल लज्जा नहीं करता। आपने परोसा था 2 पराठा, वो जबरदस्ती एक और बना दो, हमको भूख लग रही है। जब नया नया आया था तब तो एक में ही काम चल रहा था, लेकिन अब प्रेम ज्यादा हो गया, इसलिए अब कह करके मांगा जा रहा है। ठाकुर जी हमारे घर आए हैं, 10 साल से सेवा हम कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं ठाकुर जी, इसका मतलब क्या है? अभी हमने ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि ठाकुर जी घनिष्ठता अनुभव करके कुछ याचना करें। मीराबाई ने अवसर दिया, ठाकुर जी इतने घनिष्ठ हो गए, कह करके मांगते थे, ये पवाव। सूरदास ने अर्पित किया, ठाकुर जी कह करके मांगते थे। हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज, अरे कहां तक कहें, स्वामी श्री हरदास जी के चरित्र में एक इतना सुंदर वर्णन आता है। अब क्या आपने सामने बिहारी जी बैठा दिए, अब बार बार इन्हीं की याद आएगी। स्वामी जी का नियम था, स्वामी श्री हरदास जी ने जब बिहारी जी को प्रकट किया वृंदावन में, इधर देखो इधर देखो, देख के नहीं आए थे पहले, अब देख रहे हो, इधर देखो। तो स्वामी जी ने जब श्री बिहारी जी को प्रकट किया, तो स्वामी जी का नियम था कि 56 भोग बनाते थे, और 56 भोग बनाकर के नित्य ठाकुर जी की रसोई, एक से एक सामग्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी को सिद्ध होती थी। और उसके बाद नियम था कि 56 भोग की जितनी सामग्री बनी, वो बिहारी जी के भोग लग जाने के बाद ब्रजवासियों को बटेगी, गैया को बटेगी, जलचर यमुना जी की मछलियों को बटेगी, वृंदावन के कुंज में रहने वाले पक्षियों को बटेगी, पशुओं को बटेगी, और फिर सबसे अंत में आने वाले दर्शनार्थी जो ब्रज से बाहर से आए उनको बटेगी। पर स्वामी जी स्वयं श्री हरदास जी महाराज वो स्वयं कितना पाते थे? तो भक्तमाल जी में वर्णन आता है कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 8 तोला चना खाए। कितने? 8 तोला चना। तुलवा के देखना 8 तोला कितना होता है। 56 भोग बनाते थे लेकिन स्वयं नहीं पाते थे। कोई कहता है स्वामी जी आप प्रसाद लें, तो एक सीख लेकर के और खीर में डुबो के जितना सीख में आता उतना लेते थे बस। एक दिन स्वामी जी बैठे थे और श्री कुंज बिहारी लाल, आप देखने में एक ही स्वरूप है लेकिन वास्तविक में प्रिया और प्रियतम दोनों एक भय, तब श्री बिहारी जी प्रकट भय। तो जब स्वामी जी महाराज बैठे तो श्री ठाकुर जी प्रिया प्रियतम दोनों विलग रूप धारण करके आए और स्वामी जी की गोद में बैठ गए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले, आज आप दोनों इतने शांत काहे को हो, चलो लीला करो, नेक नृत्य करो, नेक निकुंज में भ्रमण करो। तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बोले, स्वामी जी हम दोनों के मन में बड़ी पीड़ा है। स्वामी जी बोले, काय बात की पीड़ा? बोले, आप हमारी सेवा करो, हमारी आरती करो, हमारो शयन करो, हमें इतना आनंद कराओ, 56 भोग हमें पवाओ, लेकिन आप स्वयं भिक्षा पामे और भिक्षा में भी केवल कछु चना ही खामे। हमें यह देख करके बहुत कष्ट हो गए। वो चने भी जो खाते थे स्वामी जी, वो भी अपने नहीं, कोई भिक्षा लेकर के आता था उसको पाते थे। ठाकुर जी बोले, हमें बड़ो कष्ट हो गए, आप केवल थोड़े से चने खाते हो, इतना 56 भोग बनता, थोड़ा पा लिया करो आप भी। स्वामी जी बोले, जय जय, प्रसाद तो प्रसाद है, लेकिन मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है, और मोए अपनी नहीं, संसार के किसी भी व्यक्ति को अपनी जीभ पे भरोसा नहीं होना चाहिए। मोए बस ये भय लगे, आप सब ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना?
स्वामी जी बोले मोए बस ये भय लगे कि कहीं मेरी जीव में प्रसाद पावे के बाद व्यंजन का सुख ना आ जाए, प्रसाद का सुख ना भूल जाऊं मैं। मतलब कहीं मैंने पेड़ा पायो और पेड़ा पा करके कहीं मेरी जीव में ये नहीं आ जाए कि पेड़ा कितनो स्वाद बनायो है, पेड़ा कितनो अच्छो बनो, या में मिष्ठान कितनो अच्छो, या में मावा कितनो अच्छो, या में दूध कितनो अच्छो, बल्कि ऐसा भाव आना चाहिए पेड़ा पाती कि आहा इतनो स्वाद है, ऐसा लग रहा है कि श्री ठाकुर जी ने अपनो अधरामृत मिश्रित करके दियो है। आप यदि इस प्रकार से भोग नहीं पाते हैं तो भोग पाने में भी अपराध माना जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। ठाकुर जी को निवेदित होने के बाद सामने थाल में प्रसाद आया, आपने दाल पाया, भाजी पाई, जो भी पाया, उसको पाते ही आपके मुख में आया इसमें तो नमक कम है, इसमें तो नींबू कम है, तो वो प्रसाद के प्रति अपराध है। ठाकुर जी ने जैसो पायो हमें भी वैसो ही पानो है। स्वामी जी महाराज बोले मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है, कहीं ये जीव व्यंजन को सुख ना लेने लगे, या हमारे जय जय मैं तो नेक चखूं और बाकी या जीव को ये कोरे चना ही खवा करके मैं जिवा रहा हूं। किशोरी जी बोली नहीं, हमें ऐसे सुख ना लगे, हमें बहुत पीड़ा होवे, और आप नहीं पाओगे तो फिर कल से आप भी 56 भोग पधराओ, हम भी नहीं पाएंगे। ठाकुर जी बोले हम ये निवेदन कर रहे हैं इतनो मत पाओ, पर नेक तो ले ले करो, कछु अन्न तो जान दे करो पेट में। स्वामी जी बड़े उदास है, बोले दोनों प्रिया प्रियतम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और इतनी मनोहार कर रहे हैं और मैं नहीं मानूं, ऐसा कैसे ऐसा, ये तो मेरे प्राण धन है, मेरे जीवन धन है, इनकी आज्ञा के आगे मैं अपनी इच्छा कैसे रख सकूं। स्वामी जी बोले ठीक है, कल से मैं अन्न पाऊंगा। तो किशोरी जी इतनी खुश है गई, खुश है करके नृत्य करने लगी, नाचन लगी। स्वामी जी कल से अन्न पाएंगे। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी तो स्वामी जी हैं, आपने कहा कियो, राजपुर के एक वैष्णव के यहाँ आटे की भिक्षा लेके आए, आटे की भिक्षा मंगाई और सूखो आटो, सूखे आटे में नेक यमुना जल मिला के वाकू माड़ करके बाकी छोटी सी बाटी बनाई और वो बाटी सेक करके बाटी तैयार रह गई। और बिहारी जी के सामने गए और स्वामी जी बोले देखो जय जय मैं अन्न पा रहा हूं। किशोरी जी ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी किशोरी देखें, जे कहा पा रहे हो? बोले ये बाटी है, आटे में यमुना जल मिला के मैंने बाटी बनाई है, नेक्सी से यह पाऊंगो। किशोरी जी बोले जय हो स्वामी जी, घूम फिर के आए तो अपनी पे ही आए, नेक्सो आटो पा रहे हैं, वो भी इतनी सी बाटी रूखी सूखी सी बना, अरे इतने यहाँ में कछु साग तो कछु सब्जी, इतने व्यंजन बने यहाँ में तो कछु लो। तो ठाकुर जी बोले अरे श्री जी ये पाई ना सके। स्वामी जी बोले क्यों ना पा सकूं? बोले आप हम दोनों उनको बिना भोग लगाए पाओगे नहीं और या को भोग हमें पधराओगे नहीं। ये तो रूखी बाटी है, या को भोग लगाओगे हमें? स्वामी जी बोले ना ना मैं आपको भोग ना लगाऊंगा। तो फिर कैसे पाओगे? तो स्वामी जी ने बाटी हाथ में ली और 7 बार ठाकुर जी पे उतार दी। बोले आपकी जितनी अला बला, जितनी नजर मेरे कुंज बिहारी जी को लगी है वो सब या बाटी में आ जाए, और 7 बार फेर करके नजर उतार करके बाटी पा गए। बोले है गई प्रसादी, मेरे ठाकुर जी की नजर, मेरे ठाकुर जी की अला बला, कोई की कुदृष्टि आ गई होगी, सब आ गई बाटी में और मैंने प्रेम से पा ली। ऐसा अनुभव हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे सामने ठाकुर जी स्वरूप धारण करके बैठते हैं, रूप नहीं। ठाकुर जी का रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। बिहारी जी भले ही त्रिभंग लली हैं, परंतु ये स्वरूप का रूप क्या है? सत्य सबसे पहला, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। उस भावना के बगैर यदि आप ठाकुर जी का अनुभव करने जाएंगे तो आपको स्वरूप ही दिखेगा, रूप नहीं दिखेगा। स्वरूप का ही अनुभव होगा। ठाकुर जी के प्रति सबसे पहले सत्य की भावना,
साचो राधा रमण झूठो सब संसार। सत्य स्वरूप तो केवल श्री ठाकुर जी, बाकी सब झूठे। विषय वार्ता करे, अगर कोई प्रमाद डाले तो वो व्यवधान है, परंतु यदि कथा के बीच में कोई हरिजन आवे, हरि के जना पधारे, हरि को भजवे वारे आवे, तो यही मानना चाहिए कि कथा में साक्षात हरि ही आए हैं, उसमें व्यवधान नहीं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। तो हम निवेदन कर रहे थे कि स्वरूप तो है, अब रूप का प्रतिष्ठान करना है। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर पूज्य श्री आशुतोषानंद गिरी जी महाराज काशी से आज आप सबके मध्य में पधारे हैं। इस कथा में यहाँ के सब आयोजकों को, दास को, आप सबको आशीष देने, पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति सत्य की भावना, मतलब चाहे जीवन में कैसी स्थिति आ जाए, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति बन जाए, आपका सत्य डगमगाना नहीं चाहिए। वो विश्वास जो ठाकुर जी के प्रति एक बार आपका बना, वो सदा बना रहना चाहिए। होता क्या है कि जीवन में घटने वाली घटनाएं, जीवन में होने वाले कुछ उथल पुथल, उनसे हमारा सबसे पहले विश्वास ठाकुर जी से दूर हो जाता है। बिन विश्वास भगति नहीं। जैसे मानव जीवित कब माना जाता है? जब उसकी श्वास हो। ऐसे ही भक्ति जागृत कब मानी जाती है? जब उसमें विश्वास हो। आपका विश्वास जैसे ही टूटता है, भक्ति वहीं विश्राम हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति सत्य का विश्वास कि ये सत्य है, मेरे जीवन में जो होगा, मेरे भविष्य में जो होगा, मुझे विश्वास है ठाकुर जी सब आनंद कराएंगे। और उसके बाद चाहे पैर टूट जाए, लेकिन ठाकुर जी के प्रति अविश्वास ना हो, यह ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। कई लोग कहते हैं हमें सेवा सिखा दीजिए, हमें सेवा के बारे में बताइए, हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताओ। मां को बताना नहीं पड़ता कि बालक को लालन पालन कैसे करना, भले ही 4 माताएं आके उसको बताती जरूर है ऐसा करो ऐसा करो, पर मां बालक का लालन अपने आप कर लेती है। उसके पीछे सबसे पहला कारण क्या है? वो उसे अपना मानती है। और दूसरा कारण क्या है? वो उसको चैतन्य मानती है। चैतन्य मतलब, चैतन्य किसको कहते हैं? ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। गर्मी लगी तो आपने पंखा चलाया, क्यों? क्योंकि आप चैतन्य हो। जड़ वस्तु को गर्मी नहीं लगती, चैतन्य को लगती है। सर्दी लगी, आपने शॉल पहन ली, क्योंकि आप चैतन्य हो। जड़ वस्तु को इससे कुछ अभिप्राय नहीं होता। कई बार आप अपने ठाकुर के प्रति जड़ का भाव रखते हो, और जैसे ही आप ठाकुर जी के प्रति जड़ का भाव रखते हैं, आपकी सेवा उसी समय विमुखी होती चली जाती है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। कैसे? अभी जाड़े का समय हमारे ठाकुर जी शॉल पहनेंगे, अभी गर्मी का समय हमारे ठाकुर जी कॉटन के कपड़े पहनेंगे। हमारे वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में फूल बंगला क्यों बनते हैं? फूल बंगला बनाने का प्रयोजन ही यही होता है कि अब ठाकुर जी, जेठ का महीना आ गया, अब भीषण गर्मी आ गई, अब ठाकुर जी मोगरा के, गुलाब के, पुष्प के कुंज में बैठेंगे ताकि ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। अगर ठाकुर जी जड़ होते तो बंगला बनवाते हम। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए हम बंगला बनाते हैं। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए 56 भोग धराते हैं। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए सामने सेज सजा के ठाकुर जी को उस पर सुलाते हैं, जगाते हैं, सब सेवा करते हैं। सेवा तभी सिद्ध होगी जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना रखोगे। जड़ की भावना आती, सेवा नष्ट होने लग जाती है। कथा ऐसी सुनाते हैं,
दो ब्रज की भोली भाली माताएं थीं, यमुना जी के तट पे यमुना जल भरवे गईं, और जैसे यमुना जल भर के जा रही थी वापस, इतने में ही एक महात्मा आए। तो एक सखी ने दूसरी से कही, एरी देखियो ये महात्मा जा रहे हैं, मैंने सुनी है महात्मान के झोला में भगवान बैठे हैं, सांची के भगवान। तो दूसरी बोली रुक जा अभी देख लें। बोले कैसे देखेंगे, महात्मा दिखा में ना है। तो दोनों खड़ी खड़ी आपस में बात कर रही। इतने में ही महात्मा अपना झोला रख के वस्त्र आदि उतार के यमुना जल स्नान करने के लिए जैसी गए, तो सखी बोली अरे चल, महात्मा तो स्नान कर रहा हो, या कि ठाकुर जी को देख के हमें कैसे हैं। और दौड़ करके दोनों गई, और जैसे झोला खोल करके भीतर से निकालो तो एक डिब्बा निकलो, और डिब्बा जैसे ही खोलो तो वहां में लड्डू गोपाल बैठे, ऐसे जैसे लड्डू गोपाल हूं मैं। इतनी भोली वो सखी बोली अरे बहन देखियो तो, या निष्ठुर बाबा ने नेक से डिब्बा में ठाकुर जी बंद कर दिए। ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े मेढ़े है गए जी, हाथ ऐसो है गो, पाम ऐसे पीछे को है गए। हमने तो खड़े खड़े ठाकुर जी देखे हैं, लेकिन या बाबा ने ऐसे डिब्बा में बंद किए, ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े है गए। अरे तेरे पास मक्खन धरो है ना, निकाल के दे, मैं ठाकुर जी की मालिश कर दूं। और मक्खन लेकर के ठाकुर जी के ऐसे, लड्डू गोपाल ठाकुर जी के हाथ सीधे कर रही है। अरे ठाकुर जी हाथ अकड़ गए आपके, सीधे कर लो। अरे लाल जी सीधे कर लो, पाम सीधे कर लो, मालिश कर रही है। अब उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी जड़ हैं, उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, कि पीतल के हैं, कि सोने के हैं, कि चांदी के। उसके लिए ये भावना है ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस भाव से वो ठाकुर जी के हाथ और पैरों में मक्खन लगा रही थी, ठाकुर जी के हाथ पांव दोनों सीधे हो गए और ठाकुर जी लड्डू गोपाल खड़े हो गए। और जैसे ही लड्डू गोपाल खड़े भये, देखिए अब बढ़िया लग रहे हैं ना, खड़े है गए। इतने में ही बाबा स्नान करके उन्होंने अपने झोला की ओर देखा और चिल्लाए महाराज अरे रुको, क्या कर रही हो, क्या निकाल रही हो। दोनों तुरंत ठाकुर जी को धर के वहां से भाग गए। बाबा ने करके आए, देखा झोला पूरा बिखरा पड़ा, सब सामान बाहर निकले, ठाकुर जी का डिब्बा आधा खुला पड़ा है और धरा है। बाबा ने धीरे धीरे सब सामान धरे, ठाकुर जी का डिब्बा उठा के जैसे बंद करने लगे, वो बंद ही नहीं हुए। महात्मा बोले क्या हो गया, क्या धरा अंदर। जैसे ही खोल के देखा तो लड्डू गोपाल जिनकी 40 वर्षों से सेवा कर रहे, वो खड़े खड़े हैं, हाथ उसी दे गए, पाम उसी दे गए, ठाकुर जी खड़े हैं। महात्मा बोले ठाकुर जी तो मेरे ही हैं, नैन नक्श तो मेरे ठाकुर जी के हैं, वस्त्र भी मेरे ठाकुर जी के हैं। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे नीचे घेराव वाले वस्त्र पहनते हैं, अब लड्डू गोपाल खड़े हो गए तो किशोरी जी की जैसे मानो कोई घाघर घूम गई हो, ऐसे बन गए ठाकुर जी। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। जीवन भर यज्ञ तप जप ना जाने कैसे कैसे साधन करके ठाकुर जी की सेवा की, पर धन्य है ये भोली भाली ब्रजांगनाएं। इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, मैंने जड़ मांगा डिब्बा में बंद करके धर दिए, लेकिन इन्होंने चैतन्य माना। ठाकुर जी के हाथ में ऐसो मक्खन पधरायो कि ठाकुर जी सीधे है गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य। उनके प्रति जड़ की भावना यदि आप रखेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़वत व्यवहार ही करेंगे। जड़ नहीं, वो चैतन्य है। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी ठाकुर जी चैतन्य हैं, और तीसरा यदि सत्य और चैतन्य इन दो रूपों को भली भांति आपने ठाकुर जी का मान लिया तो तीसरा रूप आपको नहीं देखना, ठाकुर जी दिखाएंगे। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। कई लोग हैं वो बिहारी जी को देखते हैं, पोशाक देखेंगे, रूप देखेंगे, मुकुट देखेंगे, बाहर आएंगे, पूछो उनसे कैसे लग रहे ठाकुर जी, भूल गए हम तो कैसे लग रहे, सुंदर लग रहे, बस इतना याद है। क्या दर्शन किया आपने? आपको पता है ठाकुर जी का श्रृंगार, नित्य का श्रृंगार एक संकेत है, और उस संकेत को समझे कोई। जैसे एक निकुंज की बात बता रहे हैं, जिनको समझ आए वही समझिए, जिन है सके कई इनको नहीं समझ आए। ठाकुर जी का श्रृंगार संकेत है।
और किसको संकेत है? जो रस के उपासक हमारे ब्रज के लोग हैं उनको ठाकुर जी संकेत करते हैं। जैसे मान लो आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी और नीली पोशाक के ऊपर ठाकुर जी ने गुलाबी मालाएं धारण की, सिर पर श्वेत पाग धारण की, श्वेत पगड़ी पहनी और उस पर स्वर्ण का सिरपेच धारण किया, आदि आदि ये श्रृंगार, थोड़ा सा संकेत समझ लो। तो इससे अब ठाकुर जी संकेत क्या कर रहे हैं? बोले आज मैं कहां हूं? तो नीली पोशाक से ठाकुर जी बता रहे हैं हम सरोवर के तट पर हैं, किसी सरोवर के पास हैं वृंदावन में। उसके ऊपर गुलाब की माला पहन के ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं वह सरोवर पर हैं जहां गुलाब खिले हैं, जहां कमल खिले हैं, जहां गुलाब के वृक्ष हों, उस सरोवर पर है। फिर दूसरा संकेत क्या करें? श्वेत पाग पहनी है, श्वेत पगड़ी पहनी है। तो श्वेत पगड़ी से ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं दिन में नहीं है, रात्रि में जब चंद्रमा प्रकट होगा तब है वहां पे। उस पर स्वर्ण के स्वर पे सिर पेच आदि बांध करके, स्वर्ण का वर्ण कैसा होता है? अग्नि का सा वर्ण होता है। और अग्नि का जो वर्ण होता है वो कभी कभी ध्रुव तारा का होता है। ध्रुव तारा केवल दिन में ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है, बाकी के तारे आपको श्वेत दिखाई देंगे, लेकिन ध्रुव तारा जो होता है वो गोल्डन कलर का चमकता है। तो मानो ठाकुर जी स्वर्ण सिर पर श्वेत पाग पहन करके, सिरपेच धारण करके ये संकेत कर रहे हैं कि हम सरोवर के तट पर होंगे जहां कमल खिले हों, ऐसे सरोवर के तट पर होंगे। और जब चंद्रमा आकाश में होंगे, और वो चंद्रमा भी कब आकाश में हो? जब ध्रुव तारा निकला होगा तब हम वहां होंगे। ये संकेत है, अब कोई नहीं पहचान पाता इस संकेत को। किशोरी जी पहचान जाती हैं, ललिता आदि सखियां पहचान जाती हैं, ठाकुर जी के सखा पहचान जाते हैं, वो निकुंज में पहुंच जाते हैं। आप दर्शन क्या करते हैं ठाकुर जी का? केवल श्रृंगार देख के आ जाते हैं, संकेत समझ ही नहीं पाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठाकुर जी क्या निवेदन करना चाह रहे हैं। हर दिन का हमारे ब्रजमंडल में श्रृंगार एक संकेत है ठाकुर जी का। वो कब पता चलेगा वो संकेत? जब ठाकुर जी का सत्य और चैतन्य, ये दो रूपों में हमने दर्शन किया हो, सत्य माना हो, चैतन्य का अनुभव किया हो, ठाकुर जी आनंद का अनुभव करा देंगे। हमारे यहां गोवर्धन में जब आप दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते हैं ना, तो थोड़ी 1 किलोमीटर चलते ही सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि आती है। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जो थे वो ब्रजवासियों में, संतों में तो बहुत निष्ठा रखते थे, लेकिन रासलीला होती है ना, तो रासलीला में जब बालक कृष्ण बन के आता है सब लोग उसके पांव छूते थे। तो पंडित जी महाराज कहते, अरे भैया जब बालक ही तो है, तुम तो भगवान मान के या की पूजा करो, भगवान मान के या के पांव पूजो। तो ब्रज के लोग बोले महाराज वो बालक होएगा, लेकिन मुकुट पहनने के बाद वो ठाकुर जी है जाए। तो पंडित जी महाराज बोले भैया तुम्हारी भावना है पर मोह विश्वास ना है, मेरे काजे तो वो बालक ही है। अनेक संतों ने कहा, बोले नहीं पंडित जी महाराज, बालक जैसे ही मुकुट पहन ले ऊपर भगवान है, आप एक बार विश्वास करके तो देखो। तो पंडित जी महाराज आज रासलीला में बैठे थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, और मंच पर जैसे ही ठाकुर जी आए, छोटे से बालक कृष्ण बनकर के आए, रासलीला कर रहे थे, नाच रहे थे। तो पंडित जी महाराज दूर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर ये सच में भगवान हैं तो ये अमरूद लेंगे और अमरूद खा करके अपना झूठा अमरूद मेरे पास आके मेरे मुंह में अपने हाथ से खिलाएं तो मैं मान जाऊंगा ये भगवान है। पंडित जी महाराज बैठे थे, रासलीला चल रही थी, और नाचते 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 ऐसे दर्शनार्थियों में से कोई लोग सामग्री लाते हैं, तो एक टेबल पे खूब सारे फल, मिष्ठान, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब ऐसे धरे थे लोगों ने। नृत्य करते करते जाने क्या आया आवेश, जो ठाकुर जी बालक बना था वो कूद करके नीचे गए और उसमें से फलों में से अमरूद निकाला, और अमरूद निकाल करके खाया, और खा करके इतनी जनता में पंडित जी महाराज को देखा, और पंडित जी महाराज को देख के दौड़ करके गए और पंडित जी की गोद में कह के बोले, बाबा मुंह खोलो, लो अमरूद खाओ। पंडित जी महाराज ने जैसे ही इस लीला का अनुभव किया, 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए। 3 दिन तक मूर्छा टूटी नहीं उनकी।
विश्वास प्रगाढ़ हो गया। भैया हमको ठाकुर जी में, हमको साक्षात मंदिर के भगवान में ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, हम बालकों में क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सत्य और चैतन्य की भावना हमारे भीतर कम है। इसलिए मंदिर के ठाकुर जी हमको ठाकुर जी दिखते हैं, उनसे हम मांगते हैं, वो हमें दे देते हैं, हम चले जाते हैं, बस यहीं तक सीमित हैं हम। इससे अतीत आनंद हमको कभी अनुभव ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का नियम हो गया, रासलीला में कोई भी बालक मुकुट पहन के आता या कोई भी छोटा छोटा बालक तिलक कर ले, श्रृंगार कर ले, तो पंडित जी महाराज दंडवत ही करते, बोले ना जाने कौन से रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं भैया ब्रज में, सबको वंदन करते। सबसे पहला ठाकुर जी को सत्य मानो, दूसरा ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना रखो। सत्य और चैतन्य की भावना आप रखो, आनंद ठाकुर जी कराएंगे। यही है सच्चिदानंद रूपाय। हमारे ब्रज में खूब सारे भाव गाए जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में। संकीर्तन भजन संध्या आदि होती है, उनमें खूब एक एक भाव गाते हैं ठाकुर जी के लिए। ये सत्य है, ये परम सत्य है। और दूसरा ये चैतन्य है, ये पाषाण नहीं है, ये धातु नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये चैतन्य है, ये भावना। इस प्रकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्मा का प्रारंभ होता है बंधुओं कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उन्हें मानव कल्याण का अनुभव हो नहीं रहा था, तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, इस घनघोर कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे हो सकता है, कृपा कर उसका कोई मार्ग हमें बताएं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है मृत्यु का भय, जो हम सबको बना रहता है। अभी इसी वक्त यदि एक तार ऊपर से टूट के नीचे गिरे तो जिस एरिया में गिरेगा वहां के सारे श्रोता उठ के भागेंगे, भली करंट ना हो, तार ही गिर जाए। परसों तरसों अमृतसर में कथा में छिपकली आ गई, सब रे श्रोता उछल गए महाराज, यहां से वहां उछल गए। भय तो मुझे भी लगता है उससे लेकिन मृत्यु का भय ये कहीं ना कहीं कारण है, हमारी सदगति रुकती है इसी कारण से। हम भी धीरे धीरे प्रयास कर, पर एक बात आपको स्पष्ट बताएं, छिपकली से भय तो बहुत लगता है, पर हमारी कई बार मंच पे आ चुकी है, मंच पे नहीं लगता। एक बार तो कहीं कथा थी, तो ये जो मॉनिटर रखे रहते हैं इधर दोनों तरफ, एक बार एक मॉनिटर के ऊपर ही बैठी रही और 3 घंटा में ऐसे ही देखते देखते सुनाता रहा, लेकिन भय नहीं लगा जब उतर के गए तो फिर लगा थोड़ा सा। लेकिन कहीं ना कहीं बंधुओं, ये भय की निवृत्ति इस बात का प्रमाण है कि आपका भजन अब आपको फल दे रहा है। निर्भीकता, निर्भयता,
एक होता है निर्भीकता, विचित्र प्रकार की होती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, कोई अपने पिताजी को बुला ले, माताजी को बुला ले, मैं तो ऐसा हूं, यही करूंगा, ऐसा, वो गलत है। मृत्यु का भय, और इस मृत्यु के भय से दूर करने का एक ही साधन है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम। सत्य बात बताएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाला, संकल्पित रूप से सुनने वाला व्यक्ति और जीवन में धारण करके सुनने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता, मृत्यु की प्रतीक्षा होती है। आप कहेंगे सुनने में बहुत अटपटी लग रही है महाराज जी बात, मृत्यु की प्रतीक्षा, हाँ, क्योंकि उसके लिए मृत्यु भयकारी नहीं है, उसके लिए मृत्यु उत्सव है। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। कई लोगों को हो सकता है ये बात थोड़ी अनुचित लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि भक्ति मार्ग में आ जाने वाले व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं होता, प्रतीक्षा होती है। क्यों? उसके लिए मृत्यु नहीं है, उसके लिए प्रियतम का बुलावा है। उसके लिए यह है कि हम सब पत्नी हैं ठाकुर जी की, हम सबका ब्याह हुआ है ठाकुर जी से, लेकिन ब्याह होने के बाद विदाई होती है, हमारी विदाई नहीं हुई, हम सबका गौना नहीं हुआ अभी तक, हम सब अपने मायके में हैं, मायके में रहते हैं, प्रियतम के लिए तिलक करते हैं, जप करते हैं, एकादशी करते हैं, सब करते हैं, परंतु विवाह का सौभाग्य तो तब माना जाए जब प्रियतम संग ले जाए। लेकिन अभी तक हमारे प्रियतम संग लेकर के नहीं गए। तब क्या होता है, गुरुजन आकर के कथा भागवत आदि श्रवण कराते हैं, तो श्रवण करा करके प्रियतम के प्रति और प्रगाढ़ प्रेम प्रकट हो जाता है, और वही प्रगाढ़ प्रेम प्रकट होकर के फिर प्रतीक्षा करता है गौना की। और मृत्यु ही गौना है। मृत्यु रहती है संसारी विषयी लोगों की, पर वैष्णव तो मृत्यु को उत्सव बना देता है, उसके लिए तो वो गौना है, उसके लिए तो वो ठाकुर जी का बुलावा है कि अब मैं नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक में प्रवेश करूंगा। और हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी को तो नियम है कि ब्रज में प्राण त्यागवे वारो ना तो स्वर्ग जावे, ना नरक जावे, ना वैकुंठ जावे। स्वर्ग वृंदावन में प्राण त्यागवे वारो तो निज वृंदावन को चलो जाए, निज वृंदावन में प्रवेश कर जाए। निज वृंदावन कैसा है? वहां भी बिहारी जी हैं, वहां भी राधा वल्लभ जी हैं, वहां भी राधा रमण जी हैं, पर जैसे अभी के वृंदावन में बिहारी जी स्थिर हैं, राधा वल्लभ जी स्थिर हैं, राधा रमण जी स्थिर हैं, पर निज वृंदावन में श्री राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, गोविंद देव, मदन मोहन, सबरे ठाकुर सचल हैं, चलते फिरते हैं। कहो तो आप दर्शन करने गए तो आप तो ही कह रहे हैं, अरे काले क्या आयो मेरे काज, चल खीर बनाए के लिए आइयो। ठाकुर जी ऐसे सचल हैं वहां पर, निज वृंदावन। तो वृंदावन में जन्म या वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करने वाला निज वृंदावन की प्राप्ति करता है। उसके लिए मृत्यु भयकारी नहीं होती, उसके लिए तो मृत्यु गौना है, उसके लिए तो मृत्यु उत्सव है। और मृत्यु को उत्सव कौन बनाता है? भागवत। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास बन के हम सब बैठे हैं। समय वो कब अपना मुख बंद कर ले और कब हमारे प्राण निकल जाए कोई पता नहीं है। मैं आज कथा सुना रहा हूं, कल की कथा सुना पाऊंगा मैं गारंटेड नहीं हूं। आप आज की कथा सुन रहे हो, कल की सुनोगे, आप भी मुझे कहीं लिख के नहीं दे सकते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कई लोग डर गए होंगे, बोले पहले दिन से ही मृत्यु मृत्यु बात कर रहे, बताओ। लेकिन भैया कथा का मूल उद्देश्य यही है, मृत्यु का भय नहीं। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रे, मैं तो शाम के रंग राची रे। मीराबाई को मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए विष मार ही नहीं पाया। उनकी ननद उदाबाई रात रात में ठाकुर जी शयन शैया से अंतर ध्यान करवा दिए
वहां पे पिटारे में सर्प रख दिया, बोले कल सवेरे मीरा जैसी मंगला करने के लिए खोलेगी सोई सर्प डस देगा, मृत्यु हो जाएगी। सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे, लेकिन जैसे मीराबाई ने वस्त्र उठाया तो वहां रखा तो सर्प गया था, पर मीराबाई के विश्वास से सब देख रहे थे झकोरे झरोकों से, बोले देखो अब ये सर्प डसेगा मीरा को और मीरा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सबके सामने मीराबाई ने वस्त्र हटाया, रखा तो सर्प गया था, पर पता नहीं कहां से श्याम सुंदर आ गए। ठाकुर जी बैठे थे वहां पर, पड़े हुए थे। क्यों? ये बात सत्य कि भय होता ना तो सर्प ही होता वहां पे, भय होता ना तो विष अपना असर दिखाता, भय नहीं था। और ये भय कौन दूर करता है? भागवत जी, श्रीमद् भागवत की कथा। तो 88,000 सोनिकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। सूत जी ने जाके कहा यज्ञ बाद में कीजिएगा, मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ तो इस कलिकाल में भागवत की कथा है, भागवत कथा का आश्रय लो। सोनिकादि ऋषि कहने लगे, बोले भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत, भगवान जरा इसके बारे में थोड़ा महात्म्य तो बताइए। ये श्रीमद् भागवत कहां से आई, किसने किसको सुनाई और इससे क्या क्या कल्याण हुआ, जरा हमें बताइए। तब यहां महात्म्य सुनाया गया भागवत जी का। सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, असंभव, ये हो ही नहीं सकता, नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, और कथा सुनने के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है। नारद जी ने ये कथा कैसे सुनी, कृपा करके हमें बताओ। तब बताया कि श्री नारद जी महाराज पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन के पृथ्वी का दर्शन करने आए, लेकिन पृथ्वी आकर के जब नारद जी ने देखी तो पृथ्वी पर कुछ भी अनुचित नहीं था। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। सब जगह भ्रमण किया नारद जी ने, लेकिन पृथ्वी जैसी सुनी थी वैसी बिल्कुल नहीं है। तब नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते वृंदावन गए, और वृंदावन में एक आश्चर्य देखा नारद जी ने। कैसा आश्चर्य? एक परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। नारद जी बोले ये कैसा विचित्र दृश्य है, एक युवा सुंदरी कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं और वो युवती रो रही है। नारद जी महाराज ने उस युवती से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम तुम भक्तिम यातो अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं। भक्ति सुनते ही नारद जी तो दंडवत हो गए, जय हो जय हो, हम जिसको दिन रात ध्याते हैं, जिसका दिन रात आश्रय लेते हैं, आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, आप भक्ति महारानी है? बोले हाँ। नारद जी ने प्रणाम किया, देवी आपकी गोद में जो ये 2 वृद्ध हैं ये कौन है? बोले ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी बोले माता जी युवा और बेटा वृद्ध, क्या नाम है आपके पुत्रों का? बोले ज्ञान और वैराग्य। हे नारद जी महाराज, भक्ति तो संसार का हर व्यक्ति करता है, इसलिए मैं युवा हूं, लेकिन मेरे पुत्रों को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देता, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। भक्ति हम सब करते हैं। अभी मैं 2 पंक्ति गाऊंगा, आप सब मेरे साथ गाओगे। भक्ति सबके चित्त में है, आप सबको हनुमान चालीसा आती है, आप सब भक्त तो हो, आप सब लोग मंदिर जाते हो, भक्ति तो करते हो, पर ज्ञान वैराग्य। अब सुनो, हनुमान चालीसा सबको याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरऊं। अब हम एक मंच पे माइक लगा रहे हैं, इसका अर्थ बताओ आके। आधे से ज्यादा उनको नहीं पता। अब आपको तो पता है, आपका तो हम, लेकिन हमने कहा आधे से ज्यादा को नहीं पता। मुकुर का ही अर्थ नहीं पता होगा। क्यों? भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। मंदिरों में पंडित जी कहते हैं कि पुष्प अर्पित करो ठाकुर जी पर। कई जगह आरती होती है तो आरती के बाद में सब लोग बोलते हैं त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, भुजा क्यों उठाते हैं? अर्थ नहीं जानते। महादेव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? जल चढ़ाया समझ में आता है, दूध क्यों चढ़ाते हैं? शहद क्यों चढ़ाते हैं? घी क्यों चढ़ाते हैं? दही क्यों चढ़ाते हैं? नहीं पता। भक्ति तो है, हनुमान जी पे चोला क्यों चढ़ाते हैं? भक्ति तो है, अर्थ नहीं पता, बस कर रहे हैं, जैसी बता दी गई वैसे कर रहे हैं, अर्थ नहीं पता। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य चित्त में नहीं है। वैराग्य का मतलब, ज्ञान का मतलब आप क्या समझते हैं? आप ज्ञान और वैराग्य का अर्थ ही नहीं लगा पाए अभी तक। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता। इच्छाओं पर वश करना, उसको वैराग्य कहते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाना, अपनी इच्छाओं को वश करना, काबू करना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम लोग कैसे हैं? इच्छा प्रकट होती है और प्रकट होती है, हम उस इच्छा के पीछे भागते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन इच्छा प्रकट हो, प्रकट होते ही दबा दी जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। पानी पूरी खानी है, पिताजी आप बाहर से आ रहे हो, पानी पूरी ले आना। मैं तो वहां से आ रहा हूं, भैया को बोल भैया तुम ले आना। भैया बोला मैं भी, माँ घर में ही बना दो, पवा दो, बहुत तेज मन कर रहा है। अब ये वैराग्य नहीं है, लेकिन इच्छा प्रकट हुई, कुछ पाना है। अब मैं तो केवल जीव की बात कर सकता हूं मंच से, लेकिन आंखों की भी इच्छा होती है, कानों की भी इच्छा होती है, त्वचा की भी इच्छा होती है, हाथ की भी इच्छा होती है, पैरों की भी इच्छा होती है। इन समस्त प्रकट होने वाली इच्छाओं को प्रकट होने देना लेकिन पूरी ना करना, इसको वैराग्य कहते हैं। धीरे 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 जब आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, धीरे धीरे इच्छा प्रकट होनी भी बंद हो जाएगी। यही वैराग्य है। इसका मतलब सन्यासी नहीं है, इसका मतलब विरक्त नहीं है। गृहस्थी भी वैरागी हो सकता है। लेकिन हम आप सबके जीवन में भक्ति है, उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े। हमारे घर पे कोई आता है तो हम लोग उसके तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं नहीं पता, बस लगाते हैं क्योंकि कह रखी है बड़े उन्होंने लगाओ। कई घरों में तो ऐसे महाराज तिलक से काम भी नहीं, चावल तो लाओ, चावल तो लाओ। हम घर के बाहर खड़े, अब अंदर तो बुला लो, नहीं नहीं महाराज जी पहले चावल चिपकाएंगे। मैंने पूछने में माता जी एक बात बताओ, चावल लगाते क्यों? हाँ ये नहीं पता, माता जी बचपन में बताती थी, दादाजी बताते थे, ये करते थे। क्यों नहीं पूछा कि क्यों? सबके पीछे कारण है। ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के दो पुत्र हैं। आप भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उसके पुत्रों को आश्रय नहीं देते। बिना पुत्र के किसी मां को सम्मान मिले ऐसी मां कोई नहीं है संसार में। हर मां को प्रसन्न करना हो तो उसके पुत्रों को प्रसन्न रखो। हम लोग नाम जप तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, स्तुतियों का पाठ तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, एकादशी तो करते हैं, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए हमारे चित्त में स्थान नहीं है। इसलिए भक्ति होते हुए भी हम प्रसन्न नहीं रहते।
भक्ति महारानी कहने लगी, हे नारद जी, मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं, अब मुझे तो प्रसन्नता है नहीं। विदेशम गम्यते मया, यदि मेरे बालक दोनों स्वस्थ नहीं हुए तो मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले, अगर भक्ति ने भारत का त्याग कर दिया तो भारत को कोई नहीं बचा सकता। आज सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में, हमारे यहां कुंभ में, संगम में इतने लोग नहा जाते हैं, इतनी तो कई देशों की, बड़े बड़े देशों की जनसंख्या भी नहीं है। भक्ति कैसी अटूट है भारत के लोगों में, पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। नारद जी महाराज बोले, अगर भक्ति ने भारत का त्याग कर दिया तो भविष्य में पूरा विश्व सर्वनाश की स्थिति पर आ जाएगा, तब भारत को कोई नहीं बचा पाएगा। भारत को केवल भक्ति बचा सकती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कभी कभी कि भारत का भविष्य यदि कोई बदलेगा तो वो व्यासपीठ ही बदलेगी, व्यास मंच ही बदलेगा। भारत के युवाओं को कोई सुधारेगा तो वो व्यास मंच ही सुधारेगा। चाहे कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाओ, चाहे कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रह जाओ, पर व्यास परंपरा ही आपकी बुद्धि को ठिकाने लगा सकती है, और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। पहले वायरल होते थे गाने, पहले वायरल होते थे वो सबसे ज्यादा तो पंजाब के, पंजाब में कुड़ी केंदी एंदी यही सब चलते हैं। पंजाबी बहुत अच्छी लगती है मुझे, हर शब्द के पीछे दी लगा दो तो आधी पंजाबी तो निकल ही जाती है। सबसे ज्यादा वायरल, पर आजकल वायरल हो रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, आजकल वायरल होती हैं उनके भाव, आजकल वायरल होती हैं व्यास मंच की कथा परंपरा के भाव। बड़े बड़े लोग उसी से ही अपने जीवन को सुधार रहे हैं। भारत का, युवाओं का जीवन बदलेगी व्यासपीठ। और व्यासपीठ कैसे बदल सकती? क्योंकि यहां से भक्ति कही जाती है। भक्ति यदि उस समय नारद जी ने नहीं रोकी होती तो आज भारत की स्थिति कैसी होती? लेकिन भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति सबके जीवन में है, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी स्थान दीजिए अपने चित्त में। और ज्ञान और वैराग्य केवल इतना है, ज्ञान इतना लीजिए जो संत परंपरा परोस रही है, उसी को लीजिए। आप स्वयं गीता जी का पाठ करने जाएंगे, आप स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ने जाएंगे, आप स्वयं वेद उपनिषदों को पढ़ने जाएंगे, शायद आप उतने ज्ञानी नहीं बन पाए, उतने नॉलेजेबल नहीं हो पाओगे, लेकिन वही किसी गुरु के मुख से सुनोगे तो वो कल्याण करेगी। ये ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य केवल अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना प्रारंभ कर दो, इतना वैराग्य ही बहुत है। कम बोलने लगोगे। कथा सुनने के बाद में अपने आसपास के मित्र जो कथा में आ रहे हैं इनको देखिएगा, ये जितने पहले बोलते थे उतने बाद में भी बोल रहे हैं, तो इन्होंने कथा सुनी नहीं है। थोड़ा मौन रहने की इच्छा होने लगेगी। ये कथा का पहला प्रमाण है। कथा का दूसरा प्रमाण क्या है? कथा सुनने का, कि आपने कथा सुनी है। दूसरा प्रमाण यह है, जीवन में चाहे जितनी भयावह स्थिति आ जाए आप भयभीत नहीं होगे। यह कथा सुनने का दूसरा प्रमाण है। कथा सुनने वाले व्यक्ति का तीसरा प्रमाण क्या है? जीवन की भयावह से भयावह स्थिति आ जाएगी और आप असमंजस में नहीं जाओगे। असमंजस मतलब ये करें ये नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सुना था ऐसा करना चाहिए, कभी किसी से पूछ, कभी इनसे पूछ, कभी उनसे पूछ, कभी कहीं जा, कभी कहीं नारियल बांधो, कभी ये करो। कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, वो एक बार बस नेत्र बंद करके अपने अपने इष्ट का स्मरण करेगा, ठाकुर जी का स्मरण करेगा। उसके बाद जो निर्णय लेगा उस पर उसको खुद को इतना भरोसा होगा कि ये निर्णय सही ही होगा। कथा सुनने वाले व्यक्ति का निर्णयात्मक बुद्धि, निर्णयात्मक स्वभाव हो जाता है। वो निर्णय जो लेता है वो सही ही लेता है। कई लोग होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वहां जाएं नहीं जाएं, ये पहने नहीं पहने, ये खाएं नहीं खाएं। इसमें भी
लेकिन कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को निर्णयात्मिका बुद्धि मिल जाती है। वो निर्णय लेता है और वो ऐसा निर्णय लेता है जो सबके हित में होता है। अपने हित की बात नहीं करेगा। वो तो जिद होती है जो अपने हित की बात होती है। नहीं नहीं, मैं तो यही खाऊंगा। महाराज जी कह के गए थे, कथा सुनने के बाद में निर्णय लेने वाली बुद्धि हो जाती है, मुझे तो छोले कुलचे ही खाने हैं। ये तो जिद है। निर्णयात्मिका बुद्धि मतलब सब समझ जाएंगे उससे, वो निर्णयात्मिका बुद्धि। तो कथा सुनने वाले के ये 3 लक्षण यदि दिखें 7वें दिन आपके मित्रों में, आपके परिवार के लोगों में, तो समझिए इनने कथा सुनी। लेकिन ना तो बोलना बंद हुआ, ना भय कम हुआ और ना निर्णयात्मिका बुद्धि आई, तो फिर उनको और कथा सुनवाओ। कथा नहीं सुने, टाइम पास करके आए कथा में। श्रीमद् भागवत लापह सतु गीत सुकादिवे। तब नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति महारानी बहुत दुखी हैं, उनके पुत्रों के उद्धार के लिए कोई भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। भागवत की कथा कैसी होनी चाहिए, सारा यहां वर्णन किया गया। बोले जैसे एक पुत्री का ब्याह पिता खूब आनंद से करता है, उतना ही आनंद उतने ही उत्साह से भागवत की कथा होनी चाहिए। जितने श्रोता हैं सबके बैठने की उचित व्यवस्था, सबको कथा श्रवण के बाद थोड़े अल्प स्वल्प आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण बैठ करके भागवत जी का पाठ करें। व्यास मंच पर बैठे हुए व्यास जी के प्रति गुरु भाव रखें। कथा के बीच में प्रमाद ना करें। प्रमाद किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं प्रमाद। प्रमाद मतलब उठना, आसन बदलना, उवासियां लेना, पलकें झपक के सो जाना आदि आदि। अब तो कुछ सोता तो नहीं है खैर कथा में अब, लेकिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। नामदेव जी महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र में हुए श्री नामदेव जी महाराज, वे कहते हैं सत्संग में प्रमाद करने वाले व्यक्ति का पूर्व का जितना भजन है सब शून्य हो जाता है। इसलिए सत्संग में प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी भी। व्यास जी जैसे मंच पर बैठते हैं, कथा की विश्राम आरती तक एक ही आसन में रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं और पूरा कंसंट्रेशन कथा में ही रखते हैं। ऐसे ही श्रोताओं को भी होना चाहिए। यदि इसके अलावा वो प्रमादी हो जाते हैं तो उनके जीवन का भजन नष्ट होता है। इस प्रकार पूरे सब नियम बताए गए। नारद जी महाराज बोले, भगवान अब मैं व्यास कहां ढूंढने जाऊंगा, आप ही कथा सुना दीजिए। जब आप ही सारी योजना बना रहे हैं तो कथा भी आप ही सुना दो। तो सबसे पहली कथा करने के लिए बद्रीनाथ से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पधारे। गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में प्रथम कथा हुई। अनेक संत पधारे, देवता पधारे, देवर्षि पधारे। और जैसे ही भक्ति महारानी अपने वृद्ध पुत्रों के साथ कथा में पधारी, ज्यों ज्यों कथा रस उनके कान में जाने लगा, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र वो धीमे 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 युवा होने लगे और ज्यों ज्यों कथा बढ़ने लगी बिल्कुल युवावस्था में आ गए। भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसा कीर्तन करके नृत्य करने लगी, धन्य धन्य कहने लगी। जय हो नारद जी, आपने कृपा करके मेरे पुत्रों को युवा कर दिया। भागवत की कथा में ज्ञान और वैराग्य युवा होते हैं। भक्ति नृत्य करती है। सीधी बात, श्रोता उत्साहित हो तो समझो कि वो कथा सुन रहा है। ऐसे भागवत का प्रथम महात्म्य सुनाया गया और इसके बाद फिर दूसरा महात्म्य कहा गया, जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई बालक नहीं था, आत्महत्या करने जा रहे थे, तो संत ने एक फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को खिलाना। 1 साल के नियम बता रहा हूं, ये नियम पत्नी से करवाना। तुम्हारे यहां पुत्र का योग नहीं है पर मेरे भजन के बल से हो जाएगा। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी धुंधुली ने ना तो फल खाया ना नियमों का पालन किया। फल खिला दिया गैया को और स्वयं चली गई मायके। वहां उसकी एक सहेली गर्भवती थी, उसको बहुत धन देके कह दिया 9 महीना बाद अपना पुत्र ही मुझको देना, मैं इसी कोई पुत्र मान लूंगी, मुझे पुत्र धारण नहीं करना। 9 महीने बाद सहेली के पुत्र को लेकर के आई। इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन घर आकर के झूठ बोल दिया। अपने पति से कहा हम
हम गर्भवती हैं ऐसा कह के गई थी और ला करके दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र बता दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। बालक का नाम नारायण रखना चाहते थे, पर धुंधुली ने कहा नहीं, मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकारी। इतने में ही दास दासियों ने कहा, भगवान आपके ऊपर तो बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई, क्योंकि गौशाला में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया और वो बालक गायों जैसा नहीं है, मानवों जैसा है। आत्मदेव ब्राह्मण जैसी गए तो गाय के गर्भ से श्री गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए, क्योंकि संत का फल गैया ने खाया था। अब इस कथा का एक आध्यात्मिक रूप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से। आत्मदेव कौन है? हम सब। धुंधुली कौन है? हमारा मन। और संत का प्रसाद क्या है? भगवद वाणी। हम लोग कथा में बैठते हैं और जब भगवद वाणी सुनते हैं तो संत मानो, कथा वक्ता मानो आपको प्रसाद दे रहे हैं और प्रसाद देके कहते हैं अपनी मन रूपी पत्नी को खिलाओ इसको। लेकिन हम मन को नहीं खिलाते। कथा सुनते कानों से हैं, बैठते कथा में हैं, पर मन हमारा उस कथा को स्वीकार नहीं करता। और करता भी है तो कितनी देर करता? जितनी देर कथा चलती उतनी देर स्वीकार करता है। कथा पूरी होते ही, बाहर निकलते ही हम अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। मन रूपी पत्नी को हम भगवद वाणी नहीं देते, इसीलिए कुल में, हमारे जीवन में गोकर्ण का जन्म नहीं होता। गोकर्ण का जन्म हुआ गैया से। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। धुंधुकारी की दुष्टता से आत्मदेव बड़े परेशान हो गए। मां ने तो प्राण त्याग दिए, आत्मदेव घर छोड़ के चले गए। धुंधुकारी वैश्यागमन आदि करता था, चोरी चकारी आदि बहुत सब गलत काम करने लगा। मृत्यु के बाद प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, तो उसके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे सूर्य नारायण भगवान, ऐसे भयंकर प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करवाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिसके लिए गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हो रही हो। तब सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतम श्रीमद्भागवती वार्ता सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कराओ। जिसके निमित्त आपको यह भाव है कि वो प्रेत है, उसके निमित्त भागवत कथा कराओ। गोकर्ण जी महाराज बोले, भागवत से कल्याण हो जाएगा? बोले निश्चित होगा, करके देखो। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे भागवत की कथा की, 7 दिन पूर्ण होते ही दिव्य शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करते हुए कुछ गण आकाश से आए और धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके एक विमान में बैठ करके बार बार धन्यवाद कहता हुआ वहां से प्रस्थान करने लगा, मुक्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज बोले, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, पर मुक्त अकेला यही क्यों हुआ? इतने लोगों ने कथा सुनी, सब मुक्त होने चाहिए थे। तब विष्णु दूतों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन। यहां जितने लोग बैठे ये केवल कथा सुन रहे हैं, जीवन में उतार नहीं रहे। अगर उतारी होती तो इन सब के लिए भी विमान आता। इसका मतलब ये नहीं है कि कथा उतारोगे तो 7वें दिन विमान आएगा सुनाम आपको लेने के लिए। पर हां, कथा जीवन में यदि उतारी जाए, अगर देखो ऐसी बात होती तो हम तो पता नहीं कितनी कथा कर चुके, हमारे तो कितने विमान आ गए होते। विमान आने का मतलब क्या है? विमान आने का मतलब जीवन संसार का नाश होकर के और भगवत धाम की प्राप्ति ही विमान आना नहीं होता। संसार में रहते हुए भी भगवत प्राप्त हो जाना, इसको विमान कहते हैं। संसार में रहते हुए भी ठाकुर जी के सन्निधि का अनुभव होना, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। सूरदास जी ने देह त्याग नहीं किया, देह में रहते हुए ठाकुर जी के संग आनंद किया।
मीराबाई ने देह त्याग नहीं किया, ठाकुर जी के साथ देह के साथ ही सुख लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया, देह में रहते हुए साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन किया। इन सबको विमान आया और यह भागवत की कृपा से होता है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया और महात्म्य सुना करके धुंधुकारी को मुक्त किया गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। आज प्रथम दिवस में भागवत जी का महात्म्य कहा जाता है। आज के महात्म्य में दो बातें विशेष थी। पहली बात कि ज्ञान और वैराग्य का वर्धन कथा से होता है, और दूसरी बात यदि किसी का चिंतन करके आप कथा में बैठ जाएं और वो व्यक्ति अगर ऐसा मन में भाव है कि कहीं वो प्रेत योनि में तो नहीं, तो भागवत जी की कृपा से वो मुक्त हो जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो जीवित नहीं है उसका कल्याण भागवत कर सकती है, तो हम तो जीवित बैठे हैं यहां पर, हमारा कल्याण नहीं करेंगे। जो जीवित नहीं है भागवत जी उनको वैकुंठ की प्राप्ति कराती हैं, और जो जीवित अवस्था में कथा श्रवण कर रहे हैं उनको जीते जी ठाकुर जी की प्राप्ति भागवत जी कराती हैं। बस आप सबसे प्रार्थना, आज तो महात्म था, कल से प्रथम स्कंद की कथा होगी और 12 स्कंद हैं भागवत में। एक एक दिन प्रत्येक भावों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और केवल सुनना नहीं है, जीवन में उतारने का प्रयास करना है। धीरे धीरे वो आपके जीवन में इंप्लीमेंट होना चाहिए। हमारा कथा कहीं भी कहने का उद्देश्य केवल यही है कि जितने श्रोता कथा में आते हैं सबको अपने जीवन में भगवद अनुभव जरूर हो, अपने जीवन में ठाकुर जी का अनुभव जरूर हो। इसी भावना को लेकर के हम कथा सुनाते हैं। वही कथा की धारा अब सुनाम आई है। आप सब लोग कल से थोड़ा और समय का ध्यान रखेंगे। 7 बजे ही कथा का प्रारंभ हो, आप सब लोग समय से आए ताकि कथा समय से पूरी हो। आइए